हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको अच्छी तरह पता है कि हम, आप, मैं और लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं। इस देश में समाज की एक ऐसी इमेज है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है, बस वही एक आदमी जीवित व्यक्ति है, बाकी सब मृत है। ठीक है। इससे आप एग्री करते हैं तभी आप एस्पिरेंट है, तभी मैं एस्पिरेंट हूँ। बेशक हमें ये बात कितनी अच्छी से समझ आ जाए, लेकिन फिर भी हम इस बात के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि रहना आफ्टर ऑल इस सोसाइटी में है। और शायद हम सोसाइटी को फेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को नहीं कर सकते। पेरेंट्स उस सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, जिनको समझाना इम्पॉसिबल सा होता है कुछ बच्चों के लिए, या यूं कहूं कि बहुत बच्चों के लिए। ठीक है। इसकी इसका जो एक एडवांटेज है वो उठाते हैं, डिसएडवांटेज मैं कहूंगा कि इसका डिसएडवांटेज जो लेते हैं वो लेती हैं गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स। ठीक है। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, और मतलब बस स्टूडेंट को छोड़कर सब लोग शोषण करने में लगे हुए हैं। कोचिंग इंडस्ट्रीज को देख लो। चलो ठीक है, आज कोचिंग इंडस्ट्रीज सड़क पे हैं। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इन टीचर्स का, बहुत उनको नमन भी करता हूँ कि जो ये इन स्टूडेंट्स के लिए एसएससी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है। दे वांट कि हम सीएचएसएल में लग जाएं, सीजीएल में लग जाएं, जीडी में लग जाएं, जुडिशरी में सिलेक्ट हो जाएं, कहीं पे भी। इनमें लगना बुरी बात नहीं है, इनमें लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों फिर इतना मेजर चंक इन्हीं के पीछे लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। ठीक है। तो अभी के लिए जो बर्निंग इशू चल रहा है वो ये है कि कैंसिलेशन हो गया, ग्लिचेस हो गए, रॉन्ग सेंटर्स आ गए एग्जाम के। उसके बाद क्या अब लोग प्रोटेस्ट भी ना करें? और प्रोटेस्ट भी कैसा, कि एसएससी के चेयरमैन से मिलने की बात करनी, क्या ये प्रोटेस्ट है? चार लोग अगर मिलने पहुंचना चाहते थे, मिलने देते, बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन अगर मिलेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो लाइबिलिटी बन जाएगी जवाब देने की। अगर लाइबिलिटी बनेगी तो जवाब दे दिया जाएगा, जवाब दे दिया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या गुल खिले थे वहां पे। समझ गए? तो देखो, आज की खबर ये है, एसएससी एस्पिरेंट जो है वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब तो थोड़ी शायद पुरानी हो गई, एक दो दिन पुरानी, में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि क्या है इस केस का सारा मैटर। इसके अंदर जो कुछ जो लुक्रेटिव टीचर्स हैं हमारे, जैसे नीतू मैम है, इंग्लिश पढ़ाते हैं केडी कैंपस वाले, राकेश यादव सर हैं, सबने इनका नाम सुना है। मैं खुद इनसे मैथ पढ़ता था जब मैं मैथ पढ़ता था। अब मैं लॉ पढ़ता हूँ तो अब मैं मैथ नहीं पढ़ता। ठीक है। और आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और अभिनव सर हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया, या यूं कहूँ कि इलीगल डिटेन किया गया, रॉन्गफुल डिटेन किया गया। क्योंकि देखिए, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, कल ये लाइव थे टीवी चैनल्स पे न्यूज़ रिपोर्टिंग में। इन्होंने बताया कि 4 साढ़े 4 घंटे से एक बस इनको लेके जाई जा रही है, ना कहीं रुक रही है, ना कहीं वॉशरूम के लिए फ्रेश होने दिया जा रहा है, ना खाने पीने की कोई चीज़ है। चलो ठीक है, मैं मान गया कि तुमने इसको अरेस्ट किया या डिटेन किया। तुम यार महिलाओं का तो ध्यान रखो, उसमें लेडीज को तो रखो। लेडीज टीचर्स हैं, 100 प्रकार की प्रॉब्लम होती है। मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, प्यूबर्टी हो सकती है, 100 चीजें हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमक में कोई इशू हो सकता है, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे आप किसी को, मजबूर कर रहे हैं बस में बैठने के लिए, 4 4 5 5 6 6 घंटे आप बस में रख रहे हैं किसी को। और अथॉरिटीज अथॉरिटीज इसमें कुछ जवाब देना नहीं चाहती हैं। एक टीचर है, उनका नाम शायद मुझे नहीं पता, अभिनव सर है शायद। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इसके अंदर कि भाई देखो, ऑपोजिशन ही सही नहीं है हमारा। अगर ऑपोजिशन सही हो तो ये प्रोटेस्ट ऑपोजिशन पूछता उनको कि एसएससी ऐसा क्यों कर रही है। बच्चों को या टीचर्स को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज चल रही है। हर फील्ड में ऐसा हो रहा है, जुडिशरी के साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। हमें समझना है कि क्यों कर रहे हैं ये। देखिए, बैकग्राउंड अगर बात करें इस प्रोटेस्ट की,
प्रोटेस्ट जो है वो एस्पिरेंट कर रहे हैं, एसएससी के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, जो एग्जाम देते हैं सीजीएल सीएचएसएल जीडी वगैरह। ये क्यों हुआ? जुलाई अगस्त 2025 में खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वही इसके अंदर क्यों पार्टिसिपेट इतना बढ़ चढ़ के कर रहे हैं? वो इसलिए है, कुछ रीजंस हैं। देखो, रिजल्ट हो जाता है, एग्जाम हो जाता है पर रिजल्ट नहीं आता, डिले हो जाता है बहुत। एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो टाइम पर कंडक्ट नहीं हो रहे। फाइनल रिजल्ट ऑफ मैनी एग्जाम आर डिलेड बाय 1 and 2 years। फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे आप, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आ रहे, इतना इतना डिले हो रहा है। सीजीएल 2022 का साइकिल अभी तक कंप्लीट इनकम्प्लीट है 2025 में कुछ पोस्ट के लिए। बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? फिर देखो, और बताता हूँ, और भी बहुत सारे पंगे हैं। अब इरेगुलरिटीज, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज बहुत हैं। इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं हर दिन कि भाई ये पेपर लीक कराते हैं, अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते हैं, ठीक है। आंसर की इवैल्यूएशन के अंदर इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी रेगुलर पेंडिंग रिजल्ट या कोर्ट केसेस चलते रहते हैं इनके ऊपर, बस पेंडिंग रिजल्ट है ही नहीं इनके ऊपर जो कोर्ट केस चल रहे हैं। वैकेंसीज की अगर बात करें, वैकेंसीज मैनिपुलेशन है, नॉन ज्वाइनिंग इशू है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी शोन इन नोटिफिकेशन बट लेस पोस्ट फिल्ड। बहुत सारे वैकेंसी दिखाते हैं एसएससी के अंदर आई हुई है, लेकिन लगते कम बच्चे हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? Many selected candidates do not join, but SSC does not fill remaining vacancy from waiting list. Waiting list से नहीं भरती, इसलिए भी है। Decrease in number of vacancies, पिछले कुछ सालों में इन्होंने वैकेंसीज के नंबर ही घटा दिए, 15,000 से 20,000 प्लस वैकेंसी आने की कम कर दी है, है ना। तो अगर बात करें, देखो टाइमली कंडक्ट नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, अनफेयर यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ये सब इनके मेजर इश्यूज था। अथॉरिटीज और एसएससी जो है वो साइलेंट है इसके ऊपर, और अगर देते हैं तो वेग स्टेटमेंट देते हैं। अब किसी को इन्होंने कहा कि सीपीओ का एग्जाम नहीं दिया तुमने, रिजल्ट नहीं दिया, तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये रहा मेरा लैपटॉप, इसमें रिजल्ट है, ले जाओ। बताओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? चेयरमैन सर कहते हैं, जब उनको कहा गया कि सर ऑब्जेक्शन के आप 100-100 रुपए ले रहे हो, 200-200 रुपए ले रहे हो, आंसर की में आप पहले पेपर आप कंडक्ट करवाते हो, क्वेश्चन आप गलत डालते हो, उसको ऑब्जेक्शन करने के लिए बच्चा उसकी फीस पे करता है। तो वो कहते हैं कि ये पैसा मेरे पास थोड़ी जाता है, ये पैसे रोड बनाने के काम में आते हैं। बताओ, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सुनना कि भाई बच्चों के पैसे, जो एक लेबर क्लास है, जिसके बाप ने शायद पूरे परिवार ने मिलकर दिन में 400 या 300 रुपए की दिहाड़ी की होगी, वो सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ लग जाए, बेटी कुछ लग जाए। उसने फॉर्म भरा होगा पहले, ठीक है, फिर उसने ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपए दिए होंगे, अब उसके 100 रुपए से सड़क बन रही है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत लुक्रेटिव करियर्स वाले बंदे जो है, उनके स्टोर रूम से अनगिनत कैश मिल रहा है, लेकिन वहां पे थोड़ी ही बातें उठती हैं, उनको ये चीजें नहीं समझ आती। अब इसके अंदर अभी सबसे बड़ा इशू क्यों उठ रहा है? देखो, ये चीजें तो चलो हर एग्जाम के साथ रहती हैं कि डिले हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी क्या हुआ है? अभी एक टीसीएस नाम की एक एजेंसी थी जिनको ये जो पहले पेपर एसएससी का कंडक्ट करवाती थी, ठीक है। अब जो करवाती है वो एडीकेटी करवाती है, ये पहले बैन हो चुकी है। अभी तक इसके ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो साफ नहीं है। 2022 में इसने पेपर करवाया, वो इसके ऊपर चार एलिगेशंस है कि इसने लीक करवाया। 2023 के भी ऐसे ही हैं। 24-25 में जो ये करवा रही है उसमें भी यही एलिगेशंस लग रहे हैं, ठीक है। कोई कह रहा है कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आंसर्स भी हाईलाइटेड आ रहे हैं कि ये आंसर है, ये कर दो। कहीं माउस नहीं चल रहा, कहीं इनके सेंटर्स जो है वो एट द टाइम ऑन द स्पॉट जब आप पहुंच चुके हैं सेंटर पे, तब सेंटर एडमिट कार्ड पे सेंटर चेंज हो रहा है, ठीक है। आप नहीं जा सकते हो सेंटर पे, पेपर देना छूट गया आपका, आपकी उम्र हो जाएगी, आपका करियर छूट जाएगा। तो देखो, प्रोटेस्ट करना गलत बात नहीं है, इनका इनका फंडामेंटल राइट था। हाँ, स्टेट ने एक्सेसिव फोर्स यूज की है यहाँ पे, और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इनको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए उन बच्चों को, उन टीचर्स को जिनको चोट लगी है, ठीक है।
और फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। तो ये एक इशू है, बर्निंग इशू है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। थैंक यू।